चलिए, आप सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हम मात्रक पद्धति पढ़े थे, आज इसके आगे पढ़ने वाले हैं। मात्रक पद्धति तीन प्रकार के होते हैं, एक सीजीएस और एक एफपीएस और एक एमकेएस, जो कल पढ़ लिए थे। इन तीनों को मिलाकर यानी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति को मिलाकर एक चौथा पद्धति बना जिसे एसआई पद्धति कहा जाता है। इस एसआई पद्धति को दो भाग में बांटा गया है, जिसको एक मूल मात्रक कहा जाता है और एक संपूरक मात्रक। मूल मात्रक में मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, जबकि संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। चलिए देखते हैं। यदि हम मूल मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक की संख्या 7, मूल मात्रक की संख्या 7। एक में लंबाई, 2 द्रव्यमान हो गया, 3 हो गया आपका समय, 4 हो गया विद्युत धारा, 5 हो गया ताप, 6 हो गया ज्योति तीव्रता और 7 हो गया पदार्थ की मात्रा। चलिए, अगर हम संपूरक मात्रक की बात करें तो संपूरक मात्रक 2 प्रकार की होती है, एक समतल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण। यदि हम लंबाई के मात्रक की बात करें तो लंबाई को किस में मापेंगे? तो कहिएगा लंबाई के माप मीटर में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका मात्रक, ठीक है। यदि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान के मात्रक हो जाएगा केजी, समय के मात्रक हो जाएगा आपका सेकेंड। उसी तरह विद्युत धारा के एम्पियर और ताप को केल्विन में मापेंगे और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, जबकि पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। यदि हम समतल कोण की बात करें, जो आपका क्या है, संपूरक कोण है, तो समतल कोण का माप जो होगा आपका रेडियन में होगा और ठोस कोण के माप क्या होगा? तो कहेंगे उसका माप होगा रेडियन में। चलिए आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो पीछे पढ़ चुके हैं कि व्युत्पन्न मात्रक आपके मूल मात्रक से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है, ठीक है। उसकी संख्या 22 होती है व्युत्पन्न मात्रक की, जो मूल मात्रक से ही प्राप्त किए जाते हैं। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल का मात्रक एसआई मात्रक क्या होगा? तो कहिएगा मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पे, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा लंबाई गुने चौड़ाई लिख सकते हैं क्षेत्रफल को। तो लंबाई की माप जो होगा, लंबाई की माप वो मीटर में होगा और चौड़ाई की माप मीटर में होगा। तो मीटर आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई के माप मीटर में, चौड़ाई की माप मीटर में और ऊंचाई की माप मीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। उसी तरह यदि हम घनत्व की बात करें, तो घनत्व क्या होता है? तो कहेंगे द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन जब देखेंगे हम, तो द्रव्यमान के क्या होगा? तो द्रव्यमान के केजी होता है और आयतन के क्या होगा? तो आयतन के मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा आपका घनत्व के एसआई मात्रक। यदि हम चाल की बात करें, तो चाल को क्या लिखिएगा? तो चाल होता है दूरी बटे समय। तो दूरी के मात्रक क्या हो गया? तो दूरी को किस में मापेंगे? तो कहिएगा दूरी को मीटर में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह बेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। यदि हम त्वरण की बात करें, किसका? त्वरण के। तो त्वरण के क्या होता है? तो त्वरण के कहिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों होगा? तो कहिएगा
वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अब बटे लिया गया समय, लिया गया समय क्या होता है तो कहेंगे त्वरण होता है, यानी प्रारंभ अंतिम, यानी हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बट्टे में लिया गया समय। तो यहाँ से आपका क्या आएगा तो कहेंगे मीटर स्क्वायर। उसी तरह बल के, तो बल का क्या होता है तो बल के कहिएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल के क्या होगा तो कहेंगे एम गुने ए, यानी एम इंटू ए। तो एम क्या है तो कहिएगा द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और ये क्या है त्वरण है। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा तो कहेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको न्यूटन कहा जाता है। यदि संवेग की बात करें तो संवेग के क्या होता है तो कहेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह आवेग की बात करें तो आवेग का क्या होगा तो कहिएगा न्यूटन सेकेंड। उसके बाद दाब की बात करें तो दाब का एसआई यूनिट ये तो पास्कल होगा, नहीं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। उसी तरह सब निकलेगा, जैसे आप देखिए लंबाई के क्षेत्रफल का कैसे निकला, आयतन के कैसे निकला, घनत्व के निकला है, चाल वेग का निकला है, उसी तरह सबका निकलता है। तो मात्रक का यदि आपको याद है तो बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक है, अन्य महत्वपूर्ण मात्रक है जिसे जानना जरूरी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है अत्यधिक लंबाई दूरी को मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक कौन कौन है। ज्यादा अत्यधिक दूरी हो, जैसे पृथ्वी के चांद की दूरी, या पृथ्वी के सतह से सूरज की दूरी, ठीक है, या किसी भी ग्रह की दूरी। तो यहाँ देखिए एक नंबर में है खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई की अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं तो कहेंगे सूरज और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। पूछता है एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, एग्जाम में पूछता है कि एक खगोलीय इकाई बराबर यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा यदि हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो ये कितने के बराबर होगा तो कहिएगा 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान होता है तो कितना होता है तो कहिएगा 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। यदि हम प्रकाश वर्ष की बात करें लाइट ईयर के, तो लाइट ईयर क्या होता है तो कहिएगा कि एक प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे तो प्रकाश वर्ष कहिएगा। एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है तो एक लाइट ईयर के हम बात करें कितने के बराबर होगा तो कहिएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। तो ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितने के बराबर होती है तो क्या कहिएगा, कहिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक, अब हम यदि पार्सेक की बात करें, पार्सेक, तो एक पार्सेक कितने के बराबर होगा तो कहिएगा एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है एक पार्सेक। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो लंबी दूरी मापने वाला मात्रक होता है। जैसे मान लीजिए खगोलीय इकाई, तो खगोलीय इकाई एक
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होगा, तो कहिएगा 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। जबकि एक प्रकाश वर्ष की बात करें एक लाइट ईयर के, तो ये कितने के बराबर होता है, तो कहिएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। और यदि हम एक पार्सेक की बात करें तो सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने वाला पार्सेक, जो एक पार्सेक कितने के बराबर होगा, तो कहेंगे 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होगा। चलिए अब क्या है, अब द्रव्यमान के कुछ मात्रक है, द्रव्यमान के मात्रक है। यदि हम एक औंस की बात करें, एक औंस कितने के बराबर होगा, एक औंस कितने के बराबर होता है, तो कहिएगा 28.35 ग्राम के बराबर होगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक औंस कितने के बराबर है या 5 औंस का मान कितना होगा, तो वहां पे अगर 5 औंस का मान पूछे तो यहाँ पे 28.35 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 औंस का मान निकल जाएगा। तो एक औंस का मान कितना होगा, तो कहिएगा 28.35 ग्राम। यदि हम एक पाउंड की बात करें, एक पाउंड, तो एक पाउंड जो होता है, एक पाउंड 16 औंस के बराबर होता है। यदि हम एक पाउंड की बात करें तो एक पाउंड कितना, तो 16 औंस के बराबर होगा। तो एक औंस में कितना होता है, तो एक औंस में होता है 28.35 ग्राम। अब 28.35 ग्राम में 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वही 453 ग्राम के लगभग में आ जाएगा। यदि हम 1 किलोग्राम की बात करें, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कितने, तो कहेंगे 1000 ग्राम के या 2.205 पाउंड के बराबर होता है। यदि हम 1 क्विंटल की बात करें तो 1 क्विंटल कितने के बराबर होगा, तो 100 केजी के बराबर होगा। और 1 मीट्रिक टन की बात करें तो ये कितना होगा, तो कहेंगे 1000 किलोग्राम के बराबर होगा 1 मीट्रिक टन। तो इस साधारण है, ये तो किसी को सबको मालूम है। चलिए आगे आते हैं। यदि हम लंबाई और दूरी के मात्रक की बात करें, लंबाई और दूरी के मात्रक के, तो लंबाई में देखिए, यदि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को कितना मीटर बोलेंगे, तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। यानी 1000 मीटर को क्या बोला जाता है, तो कहिएगा 1 किलोमीटर बोला जाता है। 1 मील की बात करें, 1 मील, तो 1.60 को 1 मील बोलेंगे, यानी 1.60 किलोमीटर को 1 मील बोला जाता है। यदि एक नाविक मील की बात करें, एक नाविक मील, तो एक नाविक मील कितने के बराबर होगा, तो कहिएगा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई, अभी पीछे पड़े हैं खगोलीय इकाई, तो कहिएगा 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होगा। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा, तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा, तो कहिएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होगा। यदि हम एक पार्सेक की बात करें तो एक पार्सेक कितने के बराबर होगा, तो कहिएगा 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। यदि हम समय के मात्रक की बात करें, समय के मात्रक, देखिए यदि हम समय के मात्रक की बात करें तो देखिए यहाँ मिनट, तो मिनट को कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। उसी तरह घंटा के निकालिए तो 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में फिर 60 से गुना करेंगे तो 300 कितना आएगा, 3600 यानी 3600 सेकेंड आ जाएगा। उसी तरह एक दिन में, तो एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में मिनट पूछे, ठीक है, तो उसमें 60 से गुना। यदि सेकेंड पूछे तो फिर 60 से गुना,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये दिन सेकेंड में, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होता है। अब चंद्रमास पूछता है एग्जाम में, जो एक चंद्रमास कितने सप्ताह के बराबर होता है, तो एक चंद्रमास जो है ये आपको 4 सप्ताह के बराबर होगा, 4 सप्ताह के बराबर होता है एक चंद्रमास, जिसे 28 दिन बोला जाता है। यदि हम एक सौर मास की बात करें, एक सौर मास, तो ये कितने दिन का होगा, तो कहिएगा 30 या 31 दिन का होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, तो एक सौर मास बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि वर्ष की बात करें तो वर्ष में कितना चंद्रमास होगा, तो 13 चंद्रमास होगा, ठीक है। 13 चंद्रमास प्लस 1 दिन, ठीक है, या 12 सौर मास बोलेंगे, तो 365 दिन का होता है। लीप ईयर 366 दिन का होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, तो कहेंगे समय के मात्रक है। अब देखिए, अब अगला उपसर्ग। यदि हम उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग में तो उपसर्ग होता क्या है, तो कहिएगा उपसर्ग क्या है, तो कहिएगा भौतिक में बड़ी और छोटी मात्रा को व्यक्त करने के लिए एसआई उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, एसआई उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि हम छोटी उपसर्ग की बात करें, छोटी उपसर्ग, तो छोटी उपसर्ग में क्या आएगा, तो कहिएगा कि जैसे 10 की अगर ऋणात्मक घात है, 10 का यदि माइनस घात है, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो छोटी उपसर्ग है। और 10 का यदि 10 का प्लस घात है, तो वो क्या है, तो कहेंगे बड़े उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग पूछता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा, यदि हम 10 के पावर -1, तो ये क्या है, तो कहेंगे छोटी उपसर्ग है। यदि हम 10 के पावर -2 की बात करें, तो ये भी क्या है, तो छोटी उपसर्ग है। क्यों, क्योंकि 10 का जो पावर है, घात है, वो आपका माइनस में है, इसलिए। यदि हम 10 के पावर 2 के बात करें, ठीक है, या 10 के पावर 1 10 होगा, तो क्या है, तो कहेंगे बड़ी उपसर्ग है। क्या है, तो बड़ी उपसर्ग है, बड़ी उपसर्ग है। यदि हम 10 के पावर 3 के बात करें, तो ये भी क्या है, तो बड़ी उपसर्ग है। क्यों, क्योंकि जो इसके घात हैं, 10 के घात है, ये क्या है, प्लस में है, इसलिए बड़े उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ से अब समझिएगा, यदि 10 के पावर, यदि ध्यान से समझिए, यदि 10 के पावर 3 है, 10 के पावर -3 है, तो मिली कहेंगे, 10 के पावर -6 है, तो माइक्रो कहेंगे, और 10 के पावर -9 है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको नैनो कहेंगे। उसी तरह 10 के पावर यदि +3 है, तो किलो कहेंगे, 10 के पावर +6 है, तो क्या कहेंगे, मेगा कहेंगे, और 10 के पावर 9 है, तो क्या कहिएगा, गीगा कहिएगा, ठीक है। तो ये सब पीछे आगे हम इन सबको क्लियर कराएंगे। देखिए यहाँ, यदि हम मीटर में बात करें, जैसे, तो लंबाई का आधार इकाई है मीटर। मीटर क्या है, तो लंबाई का आधार इकाई है, यानी लंबाई को जो मापेंगे हम, तो उसको मीटर में मापेंगे। तो देखिए यहाँ पे, यदि हम मिलीमीटर की बात करें, मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना होता है, कितना मीटर हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। यदि हम आपका 1 मिलीमीटर की बात करें, 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, तो कहिएगा 10 के पावर -3 मीटर, 10 के पावर -3 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 1/10 के पावर +3, 1/10 के पावर +3 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये आपका मिलीमीटर है। उसी तरह किलोमीटर की बात करें, किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना, तो कहिएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर, या इसी को लिखिए 10 के पावर 3 मीटर, 10 के पावर 3 मीटर, तो ये क्या है, तो कहेंगे ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो रहा है। चलिए, उसी तरह अगर
मेगा मीटर की बात करें मेगा का, तब मेगा का क्या होगा, तो देखिए अगर 1 मेगा मीटर की बात करें, 1 मेगा मीटर, तो 1 मेगा मीटर में कितना होगा, तो कहिएगा 10 के पावर 6 मीटर, 10 के पावर 6 मीटर जो है तो किसके बराबर है, तो 1 मेगा मीटर के बराबर है। उसी तरह अगर गीगा की बात करें, 1 गीगा मीटर कितने के बराबर होगा, तो कहिएगा 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होगा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त इस सेशन का फायदा उठा सके। ये इस सेशन में आपको पूरे फिजिक्स कवर कराए जाएंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं फिजिक्स के, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस चैप्टर को सभी कवर कराए जाएंगे। एक चैप्टर आपका स्किप नहीं किया जाएगा। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि हम उपसर्ग की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक होता है आपका टेरा, तो टेरा में क्या होता है, तो कहेंगे 10 के पावर 22, 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 टेरा कहलाता है, जिससे हम संकेत क्या है, तो बड़ा टी है। गीगा में, तो गीगा में 10 के पावर 9, गीगा में 10 के पावर 9। उसी तरह मेगा तो 10 के पावर 6, किलो 10 के पावर 3, उसके बाद हेक्टो तो 10 के पावर 2, और डेका में 10 के पावर 1 डेका है। ठीक है। अगर यदि हम डेसी के बात करें, ठीक है, तो डेसी को स्मॉल डी से, ठीक है, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 को क्या कहेंगे, तो सेंटी कहिएगा, और 10 के पावर -3 को मिली कहिएगा, 10 के पावर -6 को माइक्रो कहिएगा, 10 के पावर -9 को नैनो कहिएगा, और 10 के पावर -12 को पिको कहिएगा। ये सब आपको याद रहना चाहिए। पूछ लेता है कि ये 10 के पावर -12, ठीक है, तो इसको पिको कहेंगे, 10 के पावर -9 नैनो कहेंगे। उसी तरह इधर भी पूछ लेता है, ये 10 के पावर 9 को क्या कहते हैं, तो गीगा कहा जाता है, और 10 के पावर 12 को टेरा कहा जाता है। तो ये सभी जो है उपसर्ग आपको याद रहने चाहिए, उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे। अब हम बीमा देखेंगे। बीमा, तो ध्यान से देखिएगा। बीमा किसी भी आप प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम दे, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका, स्टेट हो या सेंट्रल हो, उसमें आपको बीमा से तो प्रश्न रहता है, 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है। बीमा कैसे निकालेंगे ये हम आज समझाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है बीमा निकालना। अब समझिए, यदि हम बीमा के बात करें, बीमा के, तो देखिए बीमा कैसे निकालेंगे। बीमा निकालने के लिए द्रव्यमान, समय और एक दूरी या लंबाई कहिए, ठीक। देखिए द्रव्यमान को एम से डिनोट कीजिए, बड़ा एम। समय को टी से, बड़ा टी से, बड़ा टी से, और लंबाई यानी दूरी को बड़ा एल से। तो यहाँ से क्या निकला, तो कहेंगे MLT। तो किसी भी बीमा को MLT के रूप में लिखा जाता है। क्या है, तो कहेंगे किसी का भी बीमा निकालना हो तो हम MLT के रूप में उसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको निकालते कैसे हैं।
यदि हम क्षेत्रफल के बात करें, क्षेत्रफल के, तो देखिए यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहिएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है, तो कहिएगा क्षेत्रफल है। लंबाई का माप किस में कीजिएगा, तो कहिएगा मीटर में करेंगे, और चौड़ाई के माप ये भी मीटर में करेंगे। तो यहाँ से क्या मिला, तो 2 मीटर है, तो यहाँ से हमको मीटर स्क्वायर मिल गया। क्या मिला, तो मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर का जब बीमा देखना हो तो हम किस में डिनोट करेंगे, तो कहेंगे एल में। एल में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से क्या निकला, तो कहिएगा एल स्क्वायर निकला। अब समझिए, जब एल स्क्वायर यहाँ निकल गया, यहाँ जब एल स्क्वायर निकल गया, तो अब यहाँ पे पूछेगा क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है। क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, तो कहिएगा एल स्क्वायर बड़का कोष्ठ लगा दीजिएगा, क्योंकि बीमा को बड़का कोष्ठ के अंदर रखा जाता है, यानी बड़ा ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है बीमा को। ठीक है, अब समझिए, यदि 2 ऑप्शन दे आपको, एल स्क्वायर और छोटा ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट एल स्क्वायर दे, तो कभी भी आप बड़ा ब्रैकेट वालों को मारिएगा, ई नहीं कीजिए, ई वाला नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझे कीजिए, जो क्षेत्रफल का बीमा हमारा क्या निकला, तो एल स्क्वायर निकला। अभी पीछे बताए हैं कि जे बीमा जो है वो एम एल टी के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए इसे आप कैसे लिखते हैं, तो एम के रूप में लिखेंगे, तो एम तो इसमें है नहीं, यानी द्रव्यमान नहीं है, तो एम लिखे एम के पावर 0। ठीक, एल लिखे एल के पावर यानी 2 है, यानी एल स्क्वायर है, और टी नहीं है, यानी इसमें समय नहीं है, तो यहाँ टी के पावर 0। तो हम क्या कहेंगे कि एम के पावर 0, एल के पावर 2 और टी के पावर 0 क्या होता है, तो कहिएगा क्षेत्रफल का बीमा होता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ जब बीमा कैसे निकाला जाता है। अब देखिए कितने बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये बताइए, जब बीमा एल स्क्वायर निकला तो यहाँ पे एम कहाँ से आ गया, टी कहाँ से आ गया। तो अभी हम क्लियर आपको करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि बीमा एम एल टी के रूप में लिखा जाता है, यानी एम एल टी के रूप में लिखा जाता है। जहाँ पे द्रव्यमान नहीं हो, जहाँ पे समय नहीं हो, वहाँ पे इसको अपने से हम ऐड करेंगे और उसका पावर 0 करेंगे, क्योंकि किसी का पावर किसी भी डिजिट हो या कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मान कितना होता है, तो कहिएगा 1 होता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से देखें कि जे m के पावर 0, तो m के पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ t के पावर 0, तो t के पावर 0 का मान क्या होगा, तो कहिएगा 1 होगा। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा, और उसको एल स्क्वायर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एल स्क्वायर होगा। तो लास्ट में तो हमको क्या मिला, वही तो एल स्क्वायर मिला, दूसरा कहाँ कुछ मिल रहा है। तो केवल हमको एल स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो बीमा को एम एल टी के रूप में लिखा जाता है, इसलिए एक कंडीशन को दर्शा दिया गया है कि ये m के पावर 0, एल स्क्वायर और t के पावर 0 किसका बीमा है, तो कहिएगा क्षेत्रफल के बीमा है। तो हमें लगता है कि जो यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब समझिए, यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन के देखिएगा, आयतन के बीमा क्या होगा, तो आयतन के सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई के माप मीटर में कीजिएगा, चौड़ाई के माप भी मीटर में कीजिएगा, और ऊंचाई के माप मीटर में कीजिएगा। तो यहाँ से मीटर क्यूब मिल गया हमको। ठीक है, तो मीटर क्यूब जब मिला, तब मीटर क्यूब
मिल गया तो मीटर क्यूब का बीमा क्या होगा, तो कहिएगा एल क्यू होगा। क्या होगा, एल क्यू। तो एल क्यू लिख दिए। अब इसी को एम एल टी के रूप में लिखना है तो हम कहेंगे एम के पावर 0, एल के पावर 3 और टी के पावर 0। ये क्या है, तो कहिएगा ये आयतन के बीमा हो गया, यानी आयतन के बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब देखिए यदि वेग के बात करें, वेग या चाल, तो वेग या चाल के फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, तो मिटा दे रहे हैं। यदि हम वेग के बात करें, वेग के, तब वेग या चाल का फॉर्मूला तो एक के होता है। तब वेग कहिए या चाल कहिए, तब वेग इज इक्वल टू, वेग बराबर क्या लिखिएगा, तो कहिएगा दूरी बटे समय। वेग के लिखिएगा दूरी बटे में समय लिखिएगा। अब दूरी का माप किस में करेंगे, ध्यान से समझिएगा, दूरी का माप किस में करेंगे, तो कहिएगा दूरी का माप हम मीटर में करेंगे, मीटर में। अब बटे समय के माप किस में करेंगे, तो सेकेंड में करेंगे, समय का माप सेकेंड में करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि मीटर का अगर बीमा देखे मीटर के, तो मीटर के बीमा क्या होगा, तो एल होगा, मीटर के बीमा एल होगा। और सेकेंड के बीमा क्या होगा, तो सेकेंड के बीमा टी होगा। तो यहाँ से अब हमको क्या मिलेगा, तो कहेंगे एल और टी नीचे है, टी क्या है, हर में है, टी कहाँ है, हर में है। जब इसको ऊपर भेजेंगे, टी को ऊपर भेजेंगे, तो ये माइनस अपना घात ले लेगा, इसका मतलब ये नीचे से ऊपर आया है। तो यहाँ टी के पावर 1 छुपा है, तो टी के पावर -1 कर देंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिला, तो कहेंगे वेग का बीमीय सूत्र निकला। तो वेग का बीमीय सूत्र कितना, वेग का बीमा कितना, तो कहिएगा कि जे एल इंटू टी के पावर -2। तो ये आपका निकल गया वेग का। अभी एम एल टी के रूप में नहीं है, तो फिर इसको लिख लीजिए। तो एम के पावर 0 1 होगा, तो एम के पावर 0 रख दीजिए, एल रख दीजिए, टी के पावर -1 रख दीजिए। तो ये क्या हो गया, तो कहेंगे ये बीमा का, यही वेग का आपका बीमा हो गया। तब वेग का बीमीय सूत्र कितना, तो कहिएगा अभी निकला यहाँ से कीजिए एल टी के पावर -1, या इसी को लिख सकते हैं कि जे एम एल टी के पावर -1। ये क्या है, तो कहिएगा ये आपका वेग और चाल के बीमा सूत्र है। तो इस प्रकार से जितना है ना उतना आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान है निकालना, बस थोड़ा समझने का देर है। आप लोगों को समझ जाइए, निकल जाएगा। नहीं समझिएगा, रटिएगा कितना रटिएगा, 22 गो है, 22 गो है। 22 गो में सबका किसी का पावर -3 आएगा, किसी का पावर 2 आएगा, किसी का पावर -1 आएगा। तो कितना याद कीजिएगा, रटिएगा, माने कितना रटिएगा। तो निकालने के लिए समझिए, किसी भी अगर किसी का भी बीमा पूछे मात्र 2 सेकंड में निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए और उसका मान याद रहना चाहिए कि लंबाई को किससे डिनोट करेंगे, समय को किससे डिनोट करेंगे बीमा में, और आपका द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे बीमा में। इतना चीज याद है तो निकल जाएगा। जैसे देखिए आप कैसे निकल रहा है। उसी तरह अगर त्वरण की बात करें, 4 नंबर देखिए, यदि हम त्वरण की बात करें तो देखिए ये मिटा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा आराम से समझिए, एक बार समझिएगा ना तो ये पूरा जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, ये भूलने वाला चीज नहीं है। एक बार ये समझिए, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम जितना भी चीज पढ़ाते हैं ना पूरा डीपली पढ़ाते हैं, वो छौका कर नहीं पढ़ाते हैं कि जो यूट्यूब पर पढ़ा दिए अब बाद में कहे अच्छा सा पढ़ना है तो आइए पेड कोर्स में, वैसा काम नहीं है। पूरा डीपली पढ़िए। ठीक है, चलिए यदि हम त्वरण की बात करें, त्वरण के, तो त्वरण में देखिए
यदि हम त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या, तो त्वरण में क्या कहेंगे, तो कहेंगे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अब बटे क्या, तो लिया गया समय, तो लिया गया समय। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कहेंगे देखिए, तो वेग में परिवर्तन यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही ना कहेंगे। ठीक है, तो अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, तो वही वेग में परिवर्तन हुआ, तो वेग में परिवर्तन हो गया यानी लंबाई, तो एल, तो एल लिख दिए, एल लिख दिए, और उसके बाद लिया गया समय, तो लिया गया समय टी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, तो कहेंगे ये हमारा त्वरण का बीमा हो गया। अब यहाँ समझिए, तो एल और टी को ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा इसका घात, तो एल और टी के पावर -2। अब यहाँ पे एम नहीं है, तो एम नहीं है तो देखिए यहाँ पे एम के पावर 0 रखिए, उसके बाद एल, उसके बाद टी के पावर -2। ठीक, तो यो हो गया आपका क्या हो गया, तो कहेंगे त्वरण के बीमा हो गया। ये क्या हो गया, तो कहिएगा ये त्वरण के बीमा हो गया। तो देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, कहाँ समय लग रहा है निकालने में। ठीक है, अब देखिए कभी कभी एग्जाम में यो दे देता है कि जो त्वरण का बीमा कितना होगा, तो एम के पावर 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -2। तो वही चीज है, यहाँ कंफ्यूजन मत खाइएगा। ठीक है, कि जो मैं तो गलती दे दिया है, तो इतना दे चाहे इतना दे, बात क्या है कि एल के पावर 1, तो एक छुपा हुआ, एक को नहीं दिखाया जाता है, एक को नहीं दिखाया जाता है। जैसे मैथ में आप पढ़े होंगे, मैथ में कि जो 5 लिखे, 5 लिखे या 5 के पावर 1 लिखे, तो दोनों कंडीशन में 5 न होगा जी, दोनों कंडीशन में क्या होगा, 5 होगा। तो एक को नहीं दिखाया जाता है, एक पावर हर एक अंक हो। ठीक है, तो उस पर पावर 1 छुपा रहता है, उस दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरह देखिए, उसी तरह देखिए आप 5 नंबर में क्या है, घनत्व है। तो यहाँ पे समझिए, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि जो अगर त्वरण के बीमा के बात करें, बीमीय सूत्र के, तो एल इंटू टी के पावर -2, या इसी को लिख सकते हैं m0, सर यहाँ पे 0 छूट गया है। ठीक है, ये 0 कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m के पावर 0, एल और टी के पावर -2, तो ये क्या हो गया, तो कहिएगा कि ये आपका त्वरण का बीमा हो गया। ठीक है, चलिए ये मिटाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, वही चीज है। देखिए अगर घनत्व की बात करें, घनत्व के, तो घनत्व में देखिएगा, यदि हम घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान को क्या लिखिएगा, ध्यान से समझिए, द्रव्यमान को क्या लिखिएगा, तो कहेंगे द्रव्यमान को m लिखेंगे, m, आयतन को, तो आयतन जो है, तो आयतन का क्या होता है, तो आयतन के अभी ऊपर देखे हैं कि आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो एल क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे एल के पावर 3। ठीक है, अब इसको ऊपर भेजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एम एल के पावर -3 बड़का ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये क्या निकला, तो कहिएगा ये हमारा किसका, तो घनत्व का विमीय सूत्र निकला। इसमें टी नहीं है तो टी अपना से जोड़ दीजिए, तो कहेंगे एम एल के पावर -3 इंटू टी के पावर 0, ये क्या है, तो कहिएगा ये आपका घनत्व का बीमा है। घनत्व का क्या है, बीमा है या विमीय सूत्र है। ठीक है, तो ये हो गया एम एल के पावर 3
एल के पावर -3 और टी के पावर 0। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे घनत्व के क्या हो सकता है, तो कहेंगे एम एल के पावर -3 और टी के पावर कितना, तो कहेंगे -0। एम एल के पावर -3 और टी के पावर 0, ये आपका घनत्व का बीमा सूत्र हो गया। उसी तरह के यदि बल के बात करें, बल के, तो बल के देखिएगा, तो बल के फॉर्मूला क्या होता है, बल यानी फोर्स के, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यदि बल के बात करें, बल के, बल या तनाव बात एक के है, ठीक है। तो बल के बात कीजिएगा, तो बल के लिखिएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, अब यहाँ समझिए, तो इसको द्रव्यमान को क्या लिखिएगा, तो कहेंगे m इंटू ए भी लिख सकते हैं, m इंटू ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बीमा, तो द्रव्यमान के m होगा बड़ा M, और त्वरण के क्या होगा, तो अभी तो त्वरण के निकला है, तो त्वरण के कितना आया है, तो कहेंगे L और T के पावर -2, ठीक है। तो ये क्या निकला, तो कहिएगा ये है आपका बल का विमीय सूत्र। तो देखिए यहाँ बल के विमीय सूत्र कितना, तो एल एम एल और टी के पावर -2। तो ये कितना आसानी से निकल रहा है। उसी तरह कार्य के देखिए, कार्य या गति ऊर्जा बात एक है, कार्य कहिए या ऊर्जा कहिए, कार्य कहिए या ऊर्जा कहिए, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ देखिए अगर हम कार्य की बात करें, कार्य के, तो कार्य के क्या होगा, तो कहिएगा कार्य बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो कहेंगे बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ध्यान से समझिए। अब बल के बीमा कितना, तो बल के बीमा जो है वो लगा दीजिए, रख दीजिए, तो एम एल और टी के पावर -2, ये क्या है, तो कहेंगे बल के बीमा है, या गुना विस्थापन कितना, तो कहेंगे विस्थापन कथी में होगा, तो कहिएगा विस्थापन जो होगा वो मीटर में होगा। तो इसलिए मीटर के बीमा कथी, तो मीटर के बीमा एल, तो एल से गुना कर लीजिए। अब इसको गुना कीजिए, तो एम एगो एल बेस सेम है, तो ऊपर यहाँ पर भी एगो पावर छुपा है, इस पर भी एगो पावर छुपा है, तो यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा और टी के पावर -2 हो जाएगा। तो ये क्या निकला, तो कहिएगा ये कार्य का विमीय सूत्र निकला, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो देखिए यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये क्या है, तो कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो एक तो बात हुआ कि चाल वेग का बीमा सूत्र सेम, आकार ऊर्जा के बीमा सूत्र सेम, क्योंकि उसका फॉर्मूला सेम होता है इसलिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे में देखिएगा, पूरा डीपली समझाएंगे, ठीक है, समझाने में कोई कोताही नहीं होगा आपको। ये नहीं कहेंगे जब फाउंडेशन में आइए, ये फाउंडेशन बैच है, ये भी नहीं कहेंगे जो पेड कोर्स में आइए, पूरा यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, यदि हम शक्ति के बात करें, शक्ति के, तो शक्ति में देखिएगा, शक्ति के क्या होता है फॉर्मूला, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो शक्ति यानी पावर, तो शक्ति में कहेंगे कि ये क्या होगा, तो कहिएगा कार्य बटे समय। फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, ठीक। अब कार्य के देखिए, तो कार्य के क्या होगा, तो कहेंगे कार्य के क्या होता है, तो कहेंगे कार्य के जो बीमा होता है वो होता है आपका एम एल स्क्वायर टी -2, ये होता है। और समय के क्या होगा, तो समय के टी होगा, ठीक है, बटे में टी। अब इसको ऊपर भेजिएगा, तो यहाँ से देखिए एम एल स्क्वायर टी -2 इंटू टी के पावर -1, टी के पावर -1 मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए क्या निकलेगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर
-2 गो -1 कितना होगा, तो कहिएगा -3 गो। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, शक्ति के बीमा क्या निकला, शक्ति के बीमा, तो शक्ति के बीमा निकला कीजिए mL²T-3। तो यहाँ पे देखिए m, ठीक है, mL²T-3। ठीक है, तो यहाँ से ही निकला। उसके बाद संवेग में देखिएगा, ठीक है, संवेग में, तो संवेग का क्या होता है, तो संवेग में कहेंगे कीजिए संवेग में, देखिए संवेग में, तो संवेग में क्या होगा, तो कहेंगे द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग की बात करेंगे, तो द्रव्यमान के कितना होगा, तो ध्यान से समझिए द्रव्यमान के कितना होता है, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, देखिए यदि हम संवेग की बात करें, संवेग का, तो संवेग के कितना होगा, तो संवेग में कहिएगा द्रव्यमान, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान इंटू वेग जब होगा, द्रव्यमान इंटू वेग, तो यहाँ पे क्या निकला, तो हम कहेंगे देखिए द्रव्यमान के क्या होगा, तो कहेंगे द्रव्यमान के हमारा m हो जाएगा। चलिए ये एक निकला। और उसके बाद वेग का क्या होगा, तो वेग के क्या होता है, तो L और T के पावर -1 होता है। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, mL T के पावर -1 निकला। तो यहाँ से तो ये क्लियर हुआ, तो यहाँ से क्या निकला, हमारा संवेग निकला, यानी mL और T के पावर -1। ठीक है, उसके बाद यदि हम स्थित ऊर्जा की बात करें, ठीक है, स्थित ऊर्जा के, तो स्थित ऊर्जा में क्या होता है, तो स्थित ऊर्जा का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण गुने दूरी। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि द्रव्यमान लिखेंगे। देखिए यदि हम स्थित ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा के, तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहिएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू दूरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थिति ऊर्जा के फॉर्मूला। अब यहाँ पे द्रव्यमान का रखिए, त्वरण के रखिए और दूरी के रखिए, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो कहेंगे mL² T के पावर -2। तो ये निकल गया आपका क्या, तो कहेंगे कि स्थिति ऊर्जा के। तो उसी तरह आवेग के होता है, तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा बल गुने समय। आवेग के फॉर्मूला बल गुने समय। तो बल का आप बीमा रखिए, तो बल के बीमा मालूम हल ही है आपको कितना होता है, तो बल के बीमा होता है mL और T के पावर -2 और समय के कितना होगा, तो कहिएगा T। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो mL और T के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 छुपा है, इसको ऐड करेंगे तो -1 होगा। तो mL T के पावर -1, तो mL T के पावर -1 यहाँ पे क्या निकला, आवेग का निकला। उसी तरह दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल, यहाँ से ही निकल जाएगा mL के पावर -1 और T के पावर -2। उसी तरह पृष्ठ तनाव का होता है, तब बल बटे लंबाई। ठीक है, तो बल पृष्ठ तनाव के बल बटे लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, बल का रखिए, तो बल का सूत्र क्या, विमीय सूत्र क्या होगा, तो बल का विमीय सूत्र होता है m, देखिए ध्यान से, mL और T के पावर -2 ये हो गया। और उसके बाद बट्टे में कितना, तो बट्टे में लंबाई के क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ऊपर भेजिएगा, तो mL और T के पावर -2 गुने L के पावर -1। तो यहाँ से L यहाँ 1 है पावर, यहाँ -1 है,
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो m l के पावर 0 और t के पावर -2, तो ये क्या निकला, तो कहिएगा ही आपका पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र निकला। ठीक है, तो यहाँ तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये m l के पावर 0 और t के पावर -2, तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र। चलिए समाप्त हो गया। मात्रक मापों